बैंक के संस्थापक महोदय माननीय श्री हरिमोहन शर्मा साहब पूर्व वित्त राज्य मंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें बैंक के लगभग 1850 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें से 565 सदस्यों ने उपस्थिति पत्रिका में हस्ताक्षर किए। इस वार्षिक आम सभा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री उदयलाल जी आंजना साहब सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में कोटा नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राजेश कृष्ण बिरला एवं बूंदी जिला प्रमुख श्री सत्येंद्र जी मीणा ने भाग लिया। आम सभा की कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व बैंक संस्थापक महोदय एवं संचालक मंडल सदस्यों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात आम सभा की कार्यवाही आरंभ की गई। सभा की कार्यवाही का संचालन बैंक नीति बिंदु नंबर 1 गत वार्षिक आम सभा दिनांक 30/9/2018 की कार्यवाही की पुष्टि करना। मुख्य कार्यकारी द्वारा अधिकारी श्री मोहम्मद उस्मान ने गत वार्षिक आम सभा दिनांक 30 सितंबर 2000 एजेंडा क्रमांक को संचालक मंडल की ओर से अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन हेतु उपस्थित सदस्यों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया, जिसमें बैंक की प्रगति में आंकड़े, सामाजिक दायित्व का निर्वहन, बैंक भवन का सौंदर्यीकरण आदि की प्रगति से अवगत करवाया गया, जिसकी उपस्थित सदस्यों द्वारा करतब ध्वनि से पुष्टि की गई। एजेंडा क्रमांक 3 बैंक के अंकेक्षक द्वारा वर्ष 2018-19 का अंकेक्षित संतुलन चित्र एवं लाभ हानि खाता अंकेक्षण प्रमाण पत्र सहित अंगीकार करना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वर्ष 2018-19 का अंकेक्षित संतुलन चित्र लाभ हानि खाता व्यय विगत प्रमाण पत्र के अवलोकन एवं पुष्टि हेतु उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं विचार विमर्श के सर्वसम्मति से प्रमाण पत्र लाभ हानि खाता व्यय विगत प्रमाण पत्र की पुष्टि की गई। एजेंडा क्रमांक 4 प्रस्तावित बजट वर्ष 2019-20 का अवलोकन करना। दिनांक 25 अप्रैल 2019 को संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावित बजट वर्ष 2019-20 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपस्थित सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। इसका माननीय उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं विचार विमर्श के प्रस्तावित बजट वर्ष 2019-20 की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। नंबर 5 वर्ष 2018-19 के बजट से अधिक हुए खर्चों का अवलोकन एवं पुष्टि पर विचार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वर्ष 2018-19 के पारित बजट से जिन पदों में अधिक हुए खर्चों का ब्यौरा एवं स्पष्टीकरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं विचार विमर्श के मरम्मत एवं रखरखाव में बजट से अधिक खर्च हुई राशि 1,46,000 रुपये एवं विज्ञापन में बजट से अधिक हुई राशि 2,000 रुपये बाद की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। नंबर एजेंडा क्रमांक 6 वर्ष 2018-19 की अंकेक्षण रिपोर्ट के तहत अवलोकन एवं आक्षेप की प्रतिवेदन की पुष्टि। बैंक के अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2018-19 के किए गए वैधानिक ऑडिट में भाग 1 के अंतर्गत दर्शाए गए आक्षेपों की पूर्ति बैंक द्वारा की गई, जिसको अवलोकन एवं पुष्टि हेतु उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं विचार विमर्श के भाग के आक्षेप की प्रतिवेदन की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। एजेंडा क्रमांक 7 बैंक द्वारा 1/4/2018 से 31/3/2019 तक बनाए गए नवीन सदस्यों की पुष्टि पर विचार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि निर्देशानुसार समय समय पर बनाए गए नवीन बैंक सदस्यों की पुष्टि नियमानुसार संचालक मंडल द्वारा प्रतिमाह होने वाली बैठकों में की जाती है। इस आलोच्य वर्ष 2018-19 1/4/2018 से 31/3/2019 में बैंक में कुल 48 नए सदस्यों की भर्ती हुई है, जिसमें सदस्य संख्या 2114 से 2161 शामिल है, जिसकी पुष्टि हेतु आपके समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है। इस पर उपस्थित सदस्य द्वारा सर्वसम्मति से बैंक द्वारा बनाए गए नवीन 48 सदस्यों की पुष्टि की गई। एजेंडा क्रमांक 8 वर्ष 2018-19 के लाभों का नियोजन एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बैंक के वर्ष 2018-19 के शुद्ध लाभ 1,60,74,600 रुपये 70 पैसे मात्र की विनियोजन तालिका को उपस्थित सदस्यों के समक्ष एवं विचार विमर्श के प्रस्ताव तालिका के अनुसार लाभ का विनियोजन करने एवं सदस्यों ने 2018-19 का लाभ घोषित करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। प्रस्तुत तालिका निम्नलिखित प्रकार है जो के अनुसार बैंकों का निर्धारित प्रोजेक्ट करवाने हेतु आज चार्टर्ड अकाउंटेंट लेखा परीक्षक अधिकरण लेखा परीक्षक के पैनल को नवोदिकरण किया गया है। साथ ही को परीक्षा की राशि निर्धारित करें। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री उस्मान जी द्वारा प्रस्तुत की गई। आप लोगों ने इस कार्रवाई की पुष्टि की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आगे के लिए मैं सत्र 2019-20, 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु बैंक के अध्यक्ष श्री सतेज जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि कृपया पधारें और बैंक का सत्र 19-20 और 20-21 का वार्षिक प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करें। लोकप्रिय ऊर्जावान सभापति आदरणीय मयूरवान जी, नगर परिषद दूरी के हमारे बहुत ही कर्मठ उपसभापति आदरणीय अटूर भाई, संचालक मंडल के सभी सदस्यगण, पूर्व प्रधान भगवान जी नवाल साहब, कालेड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष जगरूप रंधावा साहब, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राणावत साहब, पुरुषोत्तम जी पारिक साहब, यहाँ पर मौजूद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभी अंशधारीगण, सम्मानित साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि 2 सालों के बाद जब कोरोना महामारी के कारण पूरे देश और विश्व में एक अजीब तरह के हालात में व्यक्ति अपने परिजनों से भी नहीं मिल पा रहा था, आज स्थितियां थोड़ी सामान्य हुई है और हम वापस धीरे धीरे अपने सामान्य कार्यशैली में आने का एक कार्यक्रम धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हर वर्ष अपनी आम सभा के माध्यम से साल भर का जो उसका वित्तीय लेखा जोखा होता था, जो भी बैंक के माध्यम से हमारी गतिविधियां होती थी या जो हम अंशधारियों और बैंक के खाता धारकों को जो बैंक की योजनाएं होती थी उनको हम अवगत कराते थे और आपके जो बहुमूल्य सुझाव होते थे उन बहुमूल्य सुझावों के आधार पर बैंक की व्यवस्थाओं में, बैंक के मैनेजमेंट में, बैंक की कार्यशैली में हम परिवर्तन करके बैंक को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके अनुरूप अपने कार्य को अंजाम देते रहते थे। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण बैंक की हम आम सभा नहीं कर पाए। हमने ये प्रयास किया, राजस्थान की जो 40 और 42 बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सभी बैंकों ने इस वर्ष भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी अपनी आम सभा की है, लेकिन पूरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहला बैंक है राजस्थान में जिसने अपनी आम सभा को वर्चुअल नहीं करके फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंस के माध्यम से ये आम सभा हमने करने का एक प्रयास किया है। कोरोना गाइडलाइन की जो 200 सदस्यों की अधिकतम सीमा की जो गाइडलाइन थी
हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उसके अनुरूप उसके अंतर्गत ही हम 200 से लगभग सदस्यों के माध्यम से हम ये आम सभा अपनी कर पाए। गत 2 वर्षों में बैंक ने विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत ही उत्साहजनक और उल्लेखनीय प्रगति अर्जित की है। वर्ष 2019 और 2020 में शुद्ध लाभ बैंक का 132.75 लाख रुपए था। वहीं 2020 और 21 में बैंक का नेट प्रॉफिट 106.89 लाख रुपए अर्जित किया, जो इन विपरीत हालातों में भी आपके विश्वास पर और आपके सहयोग से बैंक की प्रगति को दर्शाता है। बैंक 5/12/1987 को इस बैंक का रजिस्ट्रेशन हुआ। 1988 में कार्य प्रारंभ कर लगभग 33 वर्ष से निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। ये बैंक संपूर्ण अपने संसाधनों से और स्वयं की पूंजी पर भी निर्भर है। आज तक बैंक ने राज्य सरकार या अन्य किसी वित्तीय संस्थान से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लिया गया, चाहे अंशदान हो, चाहे ऋण हो या ऋण की गारंटी हो। कभी भी हमने राजस्थान सरकार से या अन्य किसी वित्तीय संस्थान से वो प्राप्त नहीं की। देश के बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य वाणिज्यकृत बैंकों में क्या बैंकिंग की व्यवस्था है, नागरिक सहकारी बैंकों के भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी विभाग के दोहरे नियंत्रण के साथ ही सीमित आर्थिक संसाधन और सीमित तकनीकी संसाधनों के बावजूद देश के नागरिक सहकारी बैंकों ने कुशल नेतृत्व के जरिए देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो हमने प्रोग्रेस की है वो आपके सामने। अपने सभी अंशधारियों के लिए हमने दुर्घटना बीमा योजना 50,000 रुपये पहले कभी मिला करते थे। दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर हमने लगातार उसमें वृद्धि कर और अब 3 लाख रुपए प्रति हमारे हर अंशधारी अगर उसकी दुर्घटना में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो हम 3 लाख रुपए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को उपलब्ध करवाते हैं। हमने अन्य बैंकों के समकक्षी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अन्य वाणिज्यिक बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के समकक्ष हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऋण की हमारी इंटरेस्ट है वो भी हमने अन्य बैंकों की तुलना में काफी कम की हुई। बैंक हर 2 वर्षों में बैंक की जो हमने बैंक का जो भवन है पूंजी के अन्य वाणिज्यिक बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में बैंक का भवन अपने आप में इतना आधुनिक और इतना वातानुकूलित भवन अपने बैंक के हमारे अंशधारियों और ग्राहकों के लिए हमने उसका निर्माण करवाया है और जिसका उद्घाटन करीब 2 वर्ष पहले माननीय उदयलाल जी आजरा सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार के कर्तव्यों द्वारा करवाया गया। मैं इस अवसर पर आप सभी अंशधारियों का, खाता धारकों का तो बैंक के संचालक मंडल के ऊपर आपने विश्वास प्रकट किया और बैंक की स्थापना काल से आज तक लगातार एक ही संचालक मंडल पर जो आपने विश्वास प्रकट किया और उस विश्वास पर लगातार संचालक मंडल अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण भावना से काम करते हुए आज बैंक कॉर्पोरेट की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। अगले वर्ष इस संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा अगस्त 2022 में। अब लगातार आपके
आपके उम्मीदों पर, आपके विश्वास पर। अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं हमारे इस सहकार बैंक के, अर्बन बैंक के संस्थापक, जिनके अथक प्रयासों से, अथक मेहनत से, जिन्होंने सहकार की माला गूंथकर एक ऐसी बड़ी मजबूत माला तैयार करी जो आज जन जन के हितार्थ काम कर रही है। ऐसे बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक माननीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, जिन्होंने पूरी बूंदी की जनता के हित में, आम लोगों के हित में एक ऐसा बैंक बनाया और ये बैंक निरंतर प्रगति के पादान चढ़ता हुआ आज ऊंचाइयों को छू रहा है और सरकार क्षेत्र में अपना एक देश को बैंक से किसी प्रकार का कोई समस्या है, कोई रचनात्मक सुझाव है जिसे कोई देना चाहता है तो कृपया वो सादर आमंत्रित हैं यहाँ आकर के अपनी बात, अपना सुझाव रख सकते हैं ताकि संचालक मंडल आपके इन सुझावों के ऊपर अमल कर बैंक को और प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास कर सके। अगर कोई सज्जन, कोई माननीय सदस्य इस बाबत बोलना चाहे तो कृपया वो सादर आमंत्रित है, पधार सकते हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मोहतरम आली जनाब हरिमोहन जी शर्मा साहब, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष आली जनाब सत्येश शर्मा जी, बैंक के सीईओ आदरणीय उस्मान साहब, सभी बैंक के डायरेक्टर साहिबान, आज यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे सभी मौजूद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य साहिबान, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं हमारे संस्थापक परम आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब का आभार प्रकट करूंगा कि आपने एक छोटे से पौधा अर्बन कोऑपरेटिव के नाम से जो लगाया वो फल फूल रहा है और ऐसी तरक्की की मंजिलों पर आज वो पहुंच चुका है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ईमानदारी से चलाने वाला कोई भी इस कार्यक्रम को, जो इस बैंक को जो चला रहे हैं, आप सभी इस बैंक के जो सदस्य साहिबान हैं, उनका विश्वास और उनकी दृढ़ मेहनत के कारण ही आज ये बैंक बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे संस्थापक आदरणीय भाई साहब हरिमोहन जी का हमेशा ये विश्वास रहा है कि किसी भी काम को अंजाम दे और उस काम में सफलता मिले। आप देख रहे हैं आपकी मेहनत से आज वृद्ध आश्रम में भी काफी बुजुर्ग जो अपने घर से उन्हें वो मोहब्बत नहीं मिल पाती अपने परिवार को, अपने बच्चों की तरफ से वृद्ध लोग जो घर से परेशान रहते हैं, आज उस वृद्ध आश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
आपका हमेशा प्रयास रहा है कि लोगों को जितना हो सके उनकी सेवा की जाए। उसी के रूप में आपने देखा है बूंदी नगर परिषद में भी जो फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य शासन मंत्री जी उसमें जब तशरीफ लाए थे तो आपने सबसे पहले बूंदी की हित की बात रखी। बूंदी के विकास के लिए आपने एक एजेंडा तैयार करके उनके समक्ष पेश किया। माननीय धारीवाल जी ने उस बात पर अमल और गौर करके बूंदी के विकास के लिए 156 करोड़ रुपए बूंदी के विकास के लिए आपने दिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आप सभी माननीय बैंक के जो सदस्य साहिबान हैं उनका आपका विश्वास बना रहे। आप लोगों की कृपा दृष्टि से ही ये बैंक उन्नति की ओर पहुंचेगा, यही मेरी कामना है। आप लोग यहाँ पर पधारे और अपना कीमती समय आप लोगों ने दिया, उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभापति नटवर भाई ने अपने उद्बोधन में आपको बहुत सारी बातें बता दी। घोषक यंत्र बदला जा रहा है, उसमें 2-4 मिनट का समय लगेगा। जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्थापक है, आज उन्हीं की देन है कि हम आप सब यहाँ इकट्ठे हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सतेश जी, उप सभापति नटवर भाई, उदय जी, ममता जी, बाकी सभी मंचासीन, आदरणीय सम्माननीय समायोजक सदस्यगण, सदस्यगण, कार्यकर्ता, आज अर्बन बैंक के वार्षिक उत्सव के समय आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं बताना चाहती हूँ कि एक वट वृक्ष का पेड़ तो इतना बड़ा होता है, उसका बीज एक राई के बराबर होता है। उस राई के बराबर बीज से वट वृक्ष का पौधा जो कि हजारों साल चलता है, काफी बड़ा होता है। ये जो बैंक है जो 50,000 से शुरू हुई और इसका पौधा जो वट वृक्ष की तरह फैला है और आज इसका बताते हैं कि 94 करोड़ की राशि जो अभी इस बैंक में है। इन सब बैंक कर्मियों और भाई साहब चेयरमैन साहब, इन सब की अथक प्रयास और इन सब से आज बैंक बड़ी ऊंचाइयों पे छू रहा है। कर्मण्यवादी कार्यस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल आप परमात्मा पे छोड़ दो। तो यहाँ पर आप कर्म कर रहे हैं और तो फल अच्छा मिलेगा। आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हो, सही कर्म कर रहे हो और परमात्मा को अगर आप विश्वास करते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आप आज एक इतना अच्छा वृद्धाश्रम चला रहे हैं, आपने इस बैंक को चलाकर और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। अनेक लोगों को इससे लाभ मिला है। लोन लेकर जो अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं उनको भी लाभ मिला है। आपकी मेहरबानी और कृपा से आज मैं आपके सामने सभापति के रूप में हूँ और आज बूंदी के विकास में आप कार्य कर रहे हैं।
और जो पैसा लेके आए हैं वो आप देखोगे करीब 140 सड़कें बूंदी में बनने वाली है, जो कि पूरे घंटे में है अभी बूंदी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा थोड़ा। हर कार्य ये नगर परिषद का कार्य है, वो डीपीआर बनता है, फिर टेंडर होते हैं, अभी यहाँ से निकलेगा तो करीब मार्च से काम शुरू होंगे। तो काम बूंदी शहर की सुंदरता के लिए और जो पूरी सड़कें खराब है उसके लिए, जो आज तक रोड नहीं बने हैं वो 30 सीसी रोड बनने वाले हैं 30। तो आप लोग भाई साहब हनी मोहन जी पर पूरा विश्वास रखेंगे और नगर परिषद पर भाई साहब धारीवाल जी जो हमारे ऊपर मेहरबानी करी है, इतना पैसा दिया है, तो मोदी का विकास पूर्ण रूप से होगा। अभी हमारे पास 5 साल है, बहुत लोगों को बहुत जल्दी है कि हमारा कार्य ऐसे हो, लेकिन 5 साल में आप पूरा बूंदी को बदला हुआ देखेंगे। अगर ये नागर सागर कुंड, जितने भी हमारे कुंड है, बावड़िया है, हम लोग उनको भी ठीक करवाएंगे और रोड जो 140 बनने ही वाले हैं, बाकी बचेंगे वो भी बनेंगे। जो अभी इसमें नहीं आए हैं वो भी दुखी ना हो, उनके भी रोड बनेंगे। नगर परिषद अपनी इनकम का सोर्स भी ढूंढ रही है, उससे आपका और भी कार्य जो बाकी हैं वो सब होंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने पद के दायित्व को और उसके करने कार्यों के बाबत आपकी इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हुए लोगों को आश्वस्त किया। हमको सबको आश भी है, पूरा विश्वास भी है कि अब छोटी काशी बूंदी के हाल भी सुधरेंगे। जैसा आपने अपने उद्बोधन में कहा है, हम यही अपेक्षाएं रखते हैं और ऊपर परमपिता से परमात्मा से कामना करते हैं कि आपकी ये वाणी शीघ्र सफल हो और हम बूंदीवासियों को भी एक नई दिशा और नयापन देखने को मिले और बूंदी भी एक सुखताल बने। मैं अगली कड़ी के लिए एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरा जीवन जनहित के हितार्थ समर्पित किया, जिसने चंबल की सौगात हमको देकर आज बूंदी के जन जन को पानी की व्यवस्था कराई, जिसने टेरिस और स्मृति गार्डन बनाकर बाग बगीचों को पल्लवित करने का सार्थक प्रयास किया और जिसने बेसहाराओं को सहारे के लिए आश्रय का निर्माण किया और जिसने सहकार भाव से एक एक फूल चुन करके माला गूंथ करके एक इतना बड़ा बैंक स्थापित किया जो आपके सामने है और आप और हम सब इसके भागीदारी के साथ इसकी प्रगति और सुंदरता के लिए तत्पर हैं और रहेंगे। मैं ऐसी शख्सियत को आज के अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं, वो कृपया पधारे। माननीय हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और बैंक के संस्थापक आदरणीय भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा साहब। बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बीच में आम सभा में सभी इस बैंक के सदस्यों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। इस आम सभा के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे नगर परिषद के लोकप्रिय सभापति मधुरवाल जी, बैंक के अध्यक्ष
सत्येंद्र जी शर्मा, संचालक मंडल के सभी सदस्यगण, बैंक के सभी पूर्व अध्यक्षगण, पूर्व निदेशक मंडल के सदस्यगण और वर्तमान बैंक की रीढ़ की हड्डी के रूप में जिन्होंने इस बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो सभी सदस्यगण। ये 20वीं आम सभा है इस बैंक की स्थापना के बाद। मुझे आप लोगों की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से ये अवसर मिला कि लगातार बैंक की स्थापना से आज तक जितनी भी आम सभाएं हुई उसमें उपस्थित रहकर आप लोगों के विचार सुनने का और मेरी बात कहने का अवसर दिया। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इतने लंबे समय बैंक की हर आम सभा में उपस्थित रहना एक दुर्लभ क्षण है और वो ईश्वरीय अनुकंपा से आप लोगों की दुआओं से मुझे प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आपका और ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि लगातार 20वीं आम सभा में आपके बीच में मैं आ बैंक की स्थापना के संबंध में आपको पूर्व में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में इस बैंक की स्थापना हुई, किस प्रकार की बैंक के स्थापना के समय क्या हमारी कार्यशैली पूंजी थी, किस प्रकार का हमारा कार्यालय था, किस प्रकार की हमारी व्यवस्था थी। लेकिन निरंतर निर्बाध रूप से संचालक मंडल के सदस्यों के साथ हमें इस बैंक के सभी सदस्यों का जो सहयोग मिला उसी के प्रतिफल स्वरूप है कि हम बैंक को आज इस ऊंचाइयों तक पहुंचाए। मैं अब तक चुने गए सभी संचालक मंडल के सदस्यों को, इनके रहे सभी अध्यक्षों का भी आभार व्यक्त करता हूं और बोर्ड हमारी बैंक के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं। तो उन्होंने जिस विश्वास के आधार पर, जिस भावना के आधार पर संचालक मंडल के सदस्यों को चुनने में मेरे अनुरोध को मोटे रूप में स्वीकार किया और उसी का प्रतिफल कि जो आपने हम पर विश्वास अभिव्यक्त किया, हम इस बैंक को उस विश्वास के अनुरूप चलाने में हमें जो ताकत आप लोगों ने दी, उसके लिए मैं सभी बोर्ड के सदस्यों का और इस बैंक के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। निरंतर रूप से ये हमारा बैंक या आपका बैंक ये प्रगति के पथ पर है, लेकिन प्रगति के पथ पर चलने के साथ भी आम सभा में मुझे एक ऐसा लगा कि किसी भी सदस्य ने किसी भी आम सभा में इस बात में वार्षिक अधिवेशन की पुस्तिका को पढ़कर कोई सवाल जवाब नहीं किया। अगर सवाल जवाब करते तो कहीं न कहीं कोई कमियां नजर आती और उन कमियों पर आप बोलते तो बैंक के संचालक मंडल को उनको सुधारने का अवसर मिलता। केवल मात्र एकत्रित हो जाना और जो प्रॉफिट को देख करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देना और जब तक कोई छिद्रान्वेषण करके ऐसे तथ्यों का पता लगा करके जब तक सदस्य उस पर हमारा और उन कमियों को उजागर करेगा में हम कमियों को दूर कर सकें और बैंक की सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था बना सकें। मुझे इस बात का कहने में हर्ष और गर्व है कि बिना राज्य सरकार की किसी भी प्रकार की 1 रुपये की सहायता जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उनमें गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का क्या हमारी बैंक में सरकार नहीं है, संपूर्ण निजी रूप में उन बैंकों से कंपटीशन करके आज भी हम निरंतर प्रगति के पथ पर हैं। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं और संचालक मंडल का भी आभार व्यक्त करता हूं। इसका निदेशक मंडल का सदस्य बने मेरा निरंतर कर्तव्य है कि मैं किसी भावना विशेष से नहीं, लेकिन बैंक जिसमें हम ट्रस्टी हैं, जिसमें लोगों का पैसा है, वो विश्वास कभी खंडित न हो पाए। ये बैंक के संचालक मंडल के सदस्यों को सकता होगा तो विश्वासी बैंक है। संरक्षण में उनकी पूंजी को आगे बढ़ाने के कारण, सरकारों का उन पूंजीपतियों को समर्थन मिलने के कारण हजारों करोड़ रुपया उन्होंने लोन लेकर के और भग गए, जिनका आगे भगने की कोशिश कर रहा और कुछ कमियां तो रहती है। संपूर्ण रूप से पैसा वसूल करना तो बहुत कठिनाई का काम है। मैं बैंक के संचालक मंडल का ध्यान आकर्षित कर रहा था
और इसलिए करना चाहता हूं कि आपको एनपीए पे ध्यान देना है। एमडी साहब यहाँ विराजे हुए, अधिकारी यहाँ विराजे हुए। आपका एनपीए आपने इसमें जो बताया है वो 11.34% बताया है। रिजर्व बैंक के हिसाब से कितने रहना चाहिए वो आप जानते हैं। रिजर्व बैंक के हिसाब से 3% और कुछ परसेंट है, लेकिन नॉर्मल रूप में 5% तक बहुत अच्छी छूट माना जाता है। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि ये 11.34% जो आपने दिखाया है वास्तव में ये 13% और 14% के करीब है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है कि भाई भतीजेवाद को किसी भी प्रकार को छोड़ करके आप वसूली के कार्यक्रम को बहुत तेजी से बढ़ाएं ताकि ये एनपीए आपका कम हो। वैसे जितना हमारे पास रिजर्व फंड है अपना, उससे कम डिपॉजिट, हमारे पास रिजर्व फंड है उससे कम लोन है। हमारे पास इतनी आर्थिक सुदृढ़ स्थिति है कि बैंक किसी भी स्थिति में कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई पीछे जाने की स्थिति में नहीं, लेकिन फिर भी सुदृढ़ व्यवस्था को हम और आगे बढ़ाएं, ये हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। आगे जो आगे आने वाला जो समय है वो चुनौतियों वाला है। एक नई बात अपने जैसा बैंक के पहले राजस्थान में नेशनलाइज बैंक के पहले अपन ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का काम चालू किया। ये पहला बैंक है, पूंजी में ही नहीं राजस्थान में ये पहला बैंक है जिन्होंने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की शुरुआत की। और आज लगभग हम 30 जो हमारे सदस्य जो एक्सीडेंट में जिनकी डेथ हो गई उनको हम करोड़ से करोड़ों रुपए का भुगतान कर चुके हैं। और उससे उनको सरकार ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब तक इन 7 सालों का जो लेखा जोखा आपने दिया, हमारा इन्होंने जो नेट प्रॉफिट बताया है वो 9 करोड़ 47 लाख बताया है इस साल। इन 7 सालों का अगर अपन इनकम टैक्स को जोड़ें और अपन को नेट प्रॉफिट को जोड़ें तो इनकम टैक्स दिया है अपने 5 करोड़ और 34 लाख रुपया तो हम अपनी आय में से इनकम टैक्स का दे चुके भारत सरकार। तो हमारा जो ग्रोथ प्रॉफिट है इनकम टैक्स से पहले नहीं लगता था कोऑपरेटिव के अंतर्गत। अब इस पे इनकम टैक्स चालू हो गया, इनकम टैक्स चालू हो गया। अगर इनकम टैक्स को भी जोड़े हैं तो करीब इन 7 सालों में हमने 15 करोड़ रुपयों का लाभ उठाया। उसमें से हमने ये 5.5 लाख रुपए इनकम टैक्स में जमा किया। तो हालात सही है, लेकिन हालात सही रहने के बाद भी आपको हमको सतर्क रहना है कि जो बैंक की प्रतिष्ठा सामान्य रूप से एक विशेष रूप से पूंजी में चर्चित है कि अर्बन बैंक कोऑपरेटिव बैंक अपने पैरों पर खड़ा है और निरंतर निर्बाध प्रगति के पथ पर है। और वो उन लोगों की सेवा कर रहा है जिन लोगों को अपने पैरों पर खड़े होकर अपना धंधा करके अपने जीवन यापन करना है। खाली बैंक प्रॉफिट के लिए नहीं कि भाई पैसा कमाओ इसीलिए, लेकिन उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करके अपने परिवार की रोटी रोटी कमाने का अवसर भी उस बैंक ने दिया है। आज तक इतने गरीब लोगों को किसी भी नेशनल बैंक ने लोन नहीं दिया, जितने गरीब लोगों को शुरुआत से लेकर आज तक आप कर रहे हैं। अभी एक नई स्कीम चेयरमैन साहब मुझे बता रहे लघु व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन एक व्यक्ति को ये बैंक दे सकता है। और ये इसकी एक कमेटी बनी हुई है जो इनका लोन का जो सिस्टम है ये बैंक को दे सकता है। एक कलेक्टर की और एक दूसरे लोगों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वो उसको अप्रूव करेंगे। तो जो ब्याज बैंक देगा, जो ब्याज बैंक आपसे देगा उसमें 6% का ब्याज राजस्थान सरकार भुगतान करेगी। 6% ब्याज राजस्थान सरकार देगी और बाकी का जो ब्याज है वो अपने बैंक लेगा। कुल मिला के जो ब्याज है उसमें सब्सिडी है। 1 करोड़ रुपए तक का कोई व्यापारी, कोई गरीब आदमी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जो भी लोन लेगा, जो इस बैंक से लेगा, उस बैंक को अपने उसमें ब्याज में 6% की सब्सिडी राजस्थान सरकार देगी, बशर्ते जिला कलेक्टर और उद्योग विभाग उसको अप्रूव करके दे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना साधारण लोगों को आगे बढ़ने का ये अवसर मिल रहा है।
आज इस आम सभा में जो आम सभाएं अब तक आप करते रहे, अध्यक्ष जी, संचालक मंडल के सदस्य, वैसे व्यापक ये आम सभा आज नहीं। कारण हो सकता है कोरोना, हो सकता है कारण कोई अन्य कारण हो सकता है, लेकिन जब तक व्यापक आम सभा न हो और व्यापक रूप से अधिक हिस्सेदारी उसमें भाग न ले, जब तक उस आम सभा का जो रौनक दृश्य बनता है वो रौनक नहीं बन पाता है, तो एक अच्छी बात नहीं है। एक दुर्भाग्य ये भी रहा कि आपका जो माइक सिस्टम है वो पूरा फेल हो गया, और इसके लिए मैं यहाँ के जो MD हैं और जो हैं इनको सारी व्यवस्था आने से पहले देखना चाहिए था, आकर के यहाँ बैठना और बैठने के बाद इन व्यवस्थाओं के अपनी ओर से नहीं देखना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पुनः आप सब लोगों का आभार और अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले समय में निरंतर निर्बाध रूप से ये बैंक प्रगति के पथ पर बने, लेकिन ये जब ही बन पाएगा जब शेयर होल्डर का आप लोगों का विश्वास इस बैंक में बना रहेगा और सार्वजनिक रूप से इस बैंक के जो भी परिस्थितियां, जो भी आर्थिक लाभ कमाने की जो बैंक की व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं में आप प्रचार करके बैंक की क्रेडिट को बनाए रखें। कई लोगों का काम होता है कि बैंक की क्रेडिट कैसे इधर से उधर हो, लेकिन ये आम सामान्य वर्षधारियों का काम है। आप आइए, बैंक में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, बैंक की किस प्रकार की व्यवस्था हुई है, बैंक किन ऊंचाइयों पर पहुंचा है, बैंक किन सामाजिक सरोकारों में भी और लाभ कमाने के साथ साथ मैं बैंक के डायरेक्टर से, संचालक मंडल के सदस्य से ये भी अनुरोध करूंगा कि सामाजिक सरोकारों का उत्तरदायित्व निभाने का काम भी निर्धारित नीति के अनुसार, रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार आपको करते रहना चाहिए कि गरीब लोगों की आप मदद कर सकते हैं, किसान के लिए आप मदद कर सकते हैं, तो समाज सेवा में आप काम कर सकते हैं। ये सही है कि कोरोना काल यही नहीं, एनपीए बढ़ने का कारण कोरोना काल में हर बैंक चरमरा गए, सारे राष्ट्रीयकृत बैंक चरमरा गए। राष्ट्रीयकृत बैंक को तो करोड़ों रुपयों का सब्सिडी और अलग अलग ढंग से भारत सरकार ने मदद कर, लेकिन ये बैंक कोरोना काल की विभिन्न परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में बिना राज्य सरकार के किसी सहयोग के ये कोरोना काल के हानि को भी सहन करने की जो क्षमता रख करके आज निरंतर लाभ में पहुंचता रहा, उसके लिए मैं संचालक मंडल के सदस्यों को, यहाँ के काम करने वालों को, यहाँ के कर्मचारियों को और जो विश्वास अभिव्यक्त किया अधिकारियों ने उनको मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। इस विश्वास के साथ आगे आने वाले समय में ये बैंक और अधिक चलेगा, फूलेगा, अधिक से अधिक लोगों को ऋण देगा, भाई से बात से दूर रहेगा। भ्रष्टाचार का जो आरोप नेशनलाइज बैंक में लग रहे हैं, तो इस बात की भी खुशी है कि हमारा भी बैंक इन सब बातों से बहुत दूर है और किसी भी प्रकार की शिकायत किसी ने भी अभी तक आकर के किसी ने भी न तो मुद्दे की और न किसी से की। इसके लिए मैं संचालक मंडल के सदस्यों का, यहाँ के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। निरंतर ईमानदारी से काम करते रहे ताकि बैंक की प्रतिष्ठा बनी रहे। मुझे यहाँ बुलाया, अवसर दिया, उसके लिए मैं अध्यक्ष जी का, संचालक मंडल के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक महोदय का। आपने हमें और संचालक मंडल के सभी माननीय सदस्यों को जो सीख दी वो हमारे लिए अनुकरणीय है, हम अनुकरण करेंगे और जो व्यापकता के साथ आम सभा के बाबत आपने बात कही उसको भी महसूस करते हैं। आगे से ये और व्यापकता के साथ, पूर्णता के साथ हो, ऐसा प्रयास करणीय रहेगा। मैं सभी माननीय सदस्य जो यहाँ आज पधारे हैं इस समय में निर्धारित राज्य सरकार की कोविड-19 की पालना के अनुरूप निर्धारित संख्या में आपका पहुंचना और इन परिस्थितियों में अपने आप को रूबरू होने के लिए यहाँ बुलाया। आपने अपना अमूल्य समय यहाँ आकर के हमें दिया। आपका बैंक है,
अपना बैंक है। आपका सहयोग और सानिध्य हमेशा इस बैंक को मिलता रहेगा, ऐसी हम आशा और विश्वास करते हैं तथा ये भी विश्वास देते हैं कि बैंक का जो भी संचालक मंडल बनेगा वो आपकी आकांक्षा और अपेक्षाओं के ऊपर सदैव खरा रहेगा। इतना हम आपको इस बैंक के विश्वास की ओर आपसे आश्वस्त कर सकते हैं। इसलिए संचालक मंडल की ओर से, अध्यक्ष जी की ओर से आप सबका धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं। और आगे आपके यहाँ से प्रस्थान के बाद बाहर जलपान की आपके लिए व्यवस्था है, तो कृपया उसको भी आप ग्रहण करेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि ये बैंक आपका अपना बैंक है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, धन निरंकार, दम मदार, बेड़ा पार, जय सरकार, जय सरकार। धन्यवाद। अब हम समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। गत 2 वर्षों में इस विश्वव्यापी महामारी के कारण पूरे विश्व के साथ साथ हमने बूंदी और विशेषकर अर्बन बैंक के, चाहे वो संचालक मंडल के सदस्य हों या हमारे अपने अंशधारी गण हों, हमने अपनों को भी चाहता हूं कि अब कार्यक्रम की समाप्ति के अवसर पर अर्बन बैंक के हमारे उपाध्यक्ष रहे, जिनका आशीर्वाद इस बैंक की उन्नति में, इस प्रगति में हमेशा हमको मिलता रहा। मरहूम हाजी जकीउद्दीन बोहरा साहब अभी मैं प्रोग्राम में हूँ और हमारे अनेक अंशधारीगण, वो भी इस कोविड महामारी के कारण दिवंगत हो गए। मैं आज इस अर्बन बैंक की वाम सभा में हम चाहते हैं कि सभी अपने अपने स्थान से खड़े होकर 2 मिनट का श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित करें। आम सभा ही हो पाई है। तो पहला बैंक है जिसमें आज फिजिकली हमने आम सभा कोविड की गाइडलाइन की प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और अपने सभी परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। सभी अपने स्थान से खड़े होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।